हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विज्ञानशाला में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये डायग्राम भी बहुत ही टफ पड़ता है बच्चों को, और जब ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कई बार इसे ड्रॉ करने में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इसे और आसानी से ड्रॉ करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए मुझे ह्यूमन बॉडी बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉइन की मदद से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया है जो थोड़ा रेडियस में बड़ा होता है। सो इस तरह से पहले मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। नाउ इस सेमी सर्कल के आसपास मुझे स्क्वायर शेप में 4 डॉट्स ड्रॉ करने हैं। सो सबसे पहला डॉट मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा डॉट उसी के अपोजिट साइड पे मैं बना दूंगा, उसी तरह से नीचे की तरफ भी थोड़ा सा अंदर 2 डॉट्स में और बना दूंगा। सो यहां होता है अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब जो 4 डॉट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं उन्हें हम थोड़ा डार्क कर देंगे सो दैट वो प्रॉपरली विजिबल रहें। और अब हमारे दूसरे स्टेप में हम नोज़ ड्रॉ करेंगे। जहाँ हमने सेमी सर्कल बनाया था वहाँ से थोड़ा सा नीचे लाके मैं पहले नोज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर नोज़ के नीचे लिप्स बनाने के लिए थोड़ी जिगजैग लाइंस, और वहीं के नीचे से चिन। अब जो पीछे वाला सर्कल है वहाँ से हम हेड रीजन ड्रॉ करेंगे और उसी को थोड़ा नीचे स्ट्रेट लाके नेक बना देंगे। अब इस डॉट से एक इंक्लाइंड लाइन बना के नेक का दूसरा भाग ज्वाइन कर दिया। सो यहाँ पे इसे ज्वाइन किया। उसी तरह से जो दूसरा डॉट है उसे इस पोर्शन से मैं इंक्लाइंड फॉर्म में ज्वाइन कर दूंगा, लाइक दिस। सो ये हो गया हमारा अपर पार्ट ज्वाइन। अब जो नीचे वाला डॉट है वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, थोड़ी सी कर्व। उसी तरह से दूसरे पॉइंट से भी ऊपर की तरफ एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जाएगा। मेक श्योर ये लाइंस जो हैं थोड़ी सी कर्व रहे। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो मैं इसे दोबारा इरेज कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा अच्छे से वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इन दिस वे इसे मैं दोबारा से अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ और ये हो गया कंप्लीट। अब जो नीचे वाला डॉट है वहाँ से मैं नीचे की तरफ एक लाइन और एक्सटेंड करूँगा दोनों साइड से। और इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा जो आधा बॉडी पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में हम शोल्डर की साइड से कुछ इस तरह का कर्व बनाएंगे और वहीं से नीचे आर्म की एक लाइन बना देंगे, और इस साइड से एक और एक पैरेलल लाइन जैसा ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा और प्रॉपर वे में इरेज करके दोबारा से मैं यहाँ पे उसको अच्छे से ज्वाइन कर देता हूँ। सो ये हो गया ये साइड। उसी तरह से अपोजिट साइड में भी थोड़ा सा कर्व बना के मैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा आर्म के लिए, और वहीं से ही एक और पैरेलल लाइन जो है उसे ड्रॉ कर दूँगा। सो इस तरह से दोनों आर्म्स कंप्लीट हो गए। नाउ फ्रॉम द नोज रीजन मैं एक पैराबोलिक लाइन बनाऊंगा और फिर लैडर की तरह नीचे ले जाके उसे दोबारा से कर्व करके स्ट्रेट नीचे लेके जाऊंगा। अब नोज की ही साइड एक और छोटी लाइन बना के इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना के उसे नीचे की तरफ कर्व कर दिया, और अगेन वहीं से ही वापस ले आए और ज्वाइन कर दिया
नीचे की साइड। अब यहाँ हम बना रहे हैं बकल कैविटी। सो माउथ के नीचे की तरफ एक ये छोटा सा सलाइवरी ग्लैंड जैसा हुक टाइप ड्रॉ कर दिया और वहीं से ही मैंने ओसोफेगस की डबल लाइन ज्वाइन कर दी। अब इस ओसोफेगस को मैं और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा लाइक दिस, और यहां थोड़ा सा मैं टर्न कर दूंगा। यहां हो गया अपना ये स्टेप कंप्लीट। नाउ इन दिस स्टेप आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायफ्राम। तो डायफ्राम को बनाने के लिए मैं इस तरह से एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाऊंगा और वहीं से ही डबल लाइन ड्रॉ करके उसे दोनों तरफ बना दूंगा। सो दिस इज माय डायफ्राम। अब यहीं से ही मैं इसे थोड़ा सा कर्व करके स्टमक बनाऊंगा। सो स्टमक ड्रॉ करने के लिए पहले अंदर की तरफ कर्व किया और दूसरी साइड थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रॉ करके कर्व कर दिया। अब यहाँ से 3 कनेक्शंस दिखाने हैं हमें। एक जो है वो है गॉल ब्लैडर का, तो गॉल ब्लैडर के लिए ऊपर की तरफ थोड़ा मैंने कर्व कर दिया और यहाँ से ये बना दिया मैंने गॉल ब्लैडर कुछ इस तरह से। एंड वहीं से मैं लिवर ड्रॉ करूँगा जो डायफ्राम के नीचे पैरेलली बनाया जाएगा और इस तरह से यहाँ स्टमक की साइड से कनेक्ट कर दूंगा। सो ये कंप्लीट हो गया लिवर। अब इस स्टेप में हमें बनाना है पैंक्रियाज। सो स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन मैं इरेज करके वहाँ से ड्रॉ करूँगा पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज स्टमक के नीचे ही लोकेटेड है। सो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सी एक कर्व्ड लाइन बनाएंगे और वहीं से उसको नीचे डबल ड्रॉ करके थोड़ा सा सर्कुलर शेप बना के उसे यहाँ ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पैंक्रियाज। अब हम बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। सो थोड़ा स्टमक का ये पोर्शन एक्सटेंड करके यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन थोड़ी जिगजैग फॉर्म में बनाऊंगा और उसे यहाँ से टच करवा दूंगा लिवर से, और अब वर्टिकली इसे मैं नीचे लेके जाऊंगा इन द जिगजैग फॉर्म और यहाँ स्टॉप कर दूंगा। उसी तरह अपोजिट साइड भी मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दूंगा और उसे नीचे ले जाके थोड़ा टर्न कर दूंगा। नाउ एक और हॉरिजॉन्टल सी लाइन ऐसे बना देनी है और वहीं से एक और जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देनी है। थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ के हम यहाँ से एक पतला सा अपेंडिक्स बना देंगे और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक इनलेट बना देंगे। अगेन ऑन द अपोजिट साइड सेम जिगजैग लाइन बना के उसे वापस हॉरिजॉन्टली मोड़ देना है और नीचे की तरफ ले जाके यहाँ बनाना है एनस। सो ये एनस बन गया और इसे मैंने यहाँ पे कंप्लीटली ज्वाइन कर दिया। सो ये बन गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस स्टेप में हमें बनाना है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ से नीचे की तरफ से मैं थोड़ा जिगजैग शेप में एम टाइप ड्रॉ कर रहा हूँ और उसे यहाँ से ऊपर की तरफ कर्व। सेम वे यहाँ से उसकी डबल लाइन बना के ये एम कंप्लीट करके रोक दिया। अब ये जो ऊपर वाली लाइन थी इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाके अगेन एम जैसा शेप ड्रॉ करना है और अपोजिट साइड पे ले जाके उसे इन्वर्टेड 3 जैसा लेटर बनाना है और फिर यहाँ पे इसे रोक देना है। अब वैसे ही ऊपर से मैं एक डबल लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। सो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब यहीं से ही
जो दूसरी डबल लाइन थी उसे एक्सपांड करके यहाँ से एक सर्कुलर टाइप कर्व बना देंगे और वहीं से उसका डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड फिर उसे ट्विस्ट करके अंदर की तरफ यहाँ पे टच करवा दिया। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन।